बंगाल में आपको मालूम है कि इस बार करीब करीब 92% वोटिंग हो गई, 91.78 कितना परसेंट, इतनी जबरदस्त वोटिंग। अच्छा, इसका एक कारण भी है। कारण इस तरह समझिए कि मानिए मानिए 100 वोटर हैं, 100 वोटर हैं, उसमें से 80 लोगों ने वोट डाल दिया, तो आप कहेंगे 80% वोटिंग हो गई। लेकिन मानिए 100 वोटर में से 10 वोटर SIR में कम हो गए, तो आप कितने वोटर बचे? 90, और 90 में फिर 80 लोगों ने वोट डाल दिया, तो पता चला जो 80% वोटिंग हुई 91% वोटिंग हो जाएगी। तो ये जो SIR में डिलीट हुए उसकी वजह से हुआ है, एक्चुअल परसेंटेज उतना नहीं है, लेकिन रियल फिगर वास्तव में बढ़ा है। मैं एसवाई कुरैशी अच्छे खासे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जब से हट गए हैं, जब से रिटायर हुए हैं, तब से उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया और भाजपा के खिलाफ आए बोलते रहते हैं। तो उनका मैं ट्वीट देख रहा था, आप देखिए कुरैशी साहब हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, इन्होंने ये एक ट्वीट किया कि पीपल स्पेकुलेटिंग ऑन अनप्रेसिडेंटेड 92% वोटर टर्नआउट, दिस फिगर वुड हैव बीन 83% इफ 7 मिलियन पीपल हैड नॉट बीन डिलीटेड। इनका कहना है कि अगर 70 लाख वोट हटाए नहीं गए होते तो ये फिगर तो 83% आ जाती। कुल मिलाकर ये बात कह रहे हैं कि जो 70 लाख वोट हटाए गए हैं, अगर ये नहीं हटाए गए, अच्छा इस तरह इनके ट्वीट का आप आधार समझिए कि खुद मान रहे हैं इस ट्वीट में कि जो वोट हटाए गए हैं वो या तो मरे हुए लोग थे या डुप्लीकेट थे। अब सवाल ये कि अगर ये मरे हुए डुप्लीकेट लोग थे तो भैया आप क्या कर रहे थे? आप भी तो इलेक्शन कमिश्नर रहे, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, बैठ के यहाँ ड्रामा करते रहते हैं, बैठ के यहाँ लंबे लंबे बयान देते रहते हैं। जब आप चुनाव आयोग में इतने साल बैठे तो आपने क्या किया? आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कुरैशी साहब, अब बयानबाजी आप क्या जितनी करें। अच्छा, अब आप ये देखिए कि वहां पे अमित शाह भी बयान दे रहे हैं कि ममता तो गयो, मोदी भी बयान दे रहे हैं ममता गयो, और मोदी जी तो अपना हुगली में अपना जाके पानी में अपना नाव भी घुमाए हैं, जाकर फोटोग्राफी भी कराए हैं, नाव वाले को गले भी लगा लिए हैं। इसके पहले मोदी का वो जो झालमुड़ी खाते हुए एक वीडियो आया था, वो इतना वायरल हो गया कि ममता बनर्जी को उसको करीब करीब हर रैली में जाके उसके ऊपर बात करती है। ये बड़ी कमाल की बात है, बंदे ने जरा झालमुड़ी खा लिया, आप इतना परेशान हो गए। तो अब सवाल ही, अच्छा अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आज, इसके पहले तो मैंने नहीं देखा किसी को एक फेज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उनका दावा है कि 152 सीटों जिस पे चुनाव हुआ उस पे 110 सीट अमित शाह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही। इतना ही नहीं, ये तो आज की बात है, कल ही भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम बनाते हैं जहां से बैठ के चुनाव का संचालन होता है, वहां पे अमित शाह के पास जाने के बाद मिठाई बढ़ गई थी, तो वहां बाकायदा मिठाई बटाई गई थी। अब भाई इतना कॉन्फिडेंस इनको कहां से आ रहा है, ये भी सोचने की बात है। तो सब एक तो चले, अमित शाह ने तो पिछली बार भी कहा था कि हम जीत रहे हैं, हम छोड़ देते हैं अमित शाह ने क्या किया, अमित शाह ने क्या कहा, अमित शाह ने मिठाई बटवाई, लेट अस फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाते हैं उसके बारे में। हम बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने एक बयान 2 बार दिया। कल उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मैं दिल्ली जाके भाजपा को हटाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं किसी पद में दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ केंद्र में भाजपा सरकार का अंत चाहती हूँ। लीजिए साहब, ये तो केंद्र की राजनीति करने लगी। अब राहुल गांधी तो जाहिर घबरा, आप देखें इसके पहले जो 2021 का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को इन्होंने पार्टनर नहीं बनाया, कांग्रेस अकेले लड़ी। 2021 के पहले जो 2016 का चुनाव हुआ उसमें इन्होंने कांग्रेस को पार्टनर नहीं बनाया, कांग्रेस खिलाफ लड़ी, अकेले लड़ी। जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें इन्होंने कांग्रेस को पार्टनर नहीं बनाया। जो 2014 का चुनाव हुआ उसमें इन्होंने कांग्रेस को पार्टनर नहीं बनाया। जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें इन्होंने कांग्रेस को पार्टनर नहीं बनाया, और अब ये दिल्ली जा रही, किस तरह की बातें कर रही हैं। तो इस बयान को तुरंत देखा गया कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं बंगाल छोड़ने का इशारा कर दिया है, और जो कल वोटिंग हुई है उससे ममता बनर्जी बहुत ज्यादा निराश है। तो आज जब ममता दीदी गई रैली में तो उन्होंने घुमा फिरा के इसकी सफाई दी। उन्होंने मतलब सीधे सीधे नहीं कहा, मेरा मतलब ये नहीं था, उन्होंने कहा मैं बंगाल में पैदा हुई और बंगाल में मरूंगी, लेकिन मुझे दिल्ली में बंगाल को भाजपा को हटाना है, और मैं बंगाल से भी हटा दूंगी और दिल्ली से भी हटा दूंगा। अब उन्होंने अपने बयान को लंबा कर दिया, लेकिन कल जो उन्होंने कहा था वो बात कहीं ना कहीं उनके कैडर को भी हतोत्साहित कर रही है। बड़ी लंबी बात हुई थी मेरी, बंगाल के तमाम लोगों से बात हुई। अच्छा, कई चीजें मैं देखकर दंग रह गया साहब। अच्छा, एक चीज मैं कल से देख रहा हूं, ईवीएम हल्ला मचाना शुरू हो गया है, बहुत जबरदस्त हल्ला मच रहा है। ममता भी ईवीएम की बात कर रही हैं, ये टीएमसी के जो कैडर है वो भी लगातार ईवीएम संबंधी पोस्ट कर रहा है। ईवीएम को लेकर मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है और पथराव हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, आप देख सकते हैं। अब ये जो ईवीएम वाला ड्रामा हमने उत्तर प्रदेश में खूब देखा है, 2017 में देखा है, 2022 में देखा है, 2019 में देखा है, 2024 में देखा है। समाजवादी पार्टी का इसमें मास्टरी है। हर बार वो कहते हैं सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरी हुई ट्रक पकड़ ली, सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरी हुई गाड़ी पकड़ ली। मिलता कुछ नहीं है, कोई ट्रायल वाला होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग इस व्यवस्था से जानकार होंगे उनको मालूम कि संभव ही नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद इस बात को उठा दी। जब कोई पार्टी ईवीएम शुरू से चिल्लाती है तो मुझे समझ आ जाता है ये पेशबंदी हो रही है। ये वो चीजें हैं जो बताती हैं कि ममता
और ममता की पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी है कि उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। हाँ नहीं, सुपड़ा साफ हो रहा है। मैं जब बंगाल के लोगों से बात करता हूँ, आरएसएस के लोगों से बात करता हूँ, भाजपा के लोगों से बात करता हूँ, टीएमसी के लोगों में सबसे बात टीएमसी के लोगों से बात करता हूँ। टीएमसी के लोगों का एक अपना अंदाज है, उस समय भाईचारे की बात करते हैं, नहीं देखिए झगड़े से क्या होगा, हम लोग को तो भाई चुनाव अपनी जगह है, मेल जोल रहना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई ये सब बातें तुमको 2021 में क्यों नहीं सूझी, 2024 में क्यों नहीं सूझी, आज तुमको मेल जोल की बात कर रहे हैं। और जब भाजपा और आरएसएस के लोगों से बात करें तो भाई उनका तो एकदम अलग ही माहौल है, वो तो मान के चल रहे हैं कि हमने चुनाव ही जीत लिया है, उनको क्या कहा जाए। बहरहाल लोग की बातें पे ना जाएं, आप इस तरह देखें कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है। सट्टा बाजार अपनी अपनी जगह को, खास तौर से जो कोलकाता का जो सट्टा बाजार है वो क्या कह रहा है, एक नजर देखें। भाई फलौदी का आपने देख लिया, 170 सीट बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन जो कोलकाता का सट्टा बाजार है वो तो भाजपा को 190 सीट देता नजर आ रहा है। कमाल है साहब, ये भी एकदम कमाल की चीज है। एक चीज अच्छा, इसको ये भी समझ में आता है कि ममता इतनी डिसहार्टेंड क्यों है, ममता इतनी निराश क्यों है, उनका कैडर इतना निराश क्यों है। और उसी में भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं से बात करते करते मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला जिनके बारे में मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा ही नहीं होती। जो थोड़ी मोड़ी खबर ऐसे आएगी तो लोग सोचते हैं अरे कुछ होगा, देखे कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आती, हम पन्ना पलट देते हैं। जैसे चुनाव आयोग के बीच में खबर आई कि उन्होंने कहा साहब ये सिविक पुलिस और ग्रीन पुलिस और स्टूडेंट पुलिस ये सब नहीं चलेगी। आप देखें, ये बल्कि इनका एक बयान था कि इसी बार सिविक ग्रीन स्टूडेंट पुलिस फ्रॉम पोल ड्यूटी इन बंगाल इलेक्शन। क्या हमने इस पे एक बार भी बात की कि सिविक पुलिस क्या है, ग्रीन पुलिस क्या है, स्टूडेंट पुलिस क्या है? भैया सबके अलग अलग संस्थान, मतलब ममता बनर्जी को आप देखिए, पुलिस तो पुलिस, उन्होंने अपने कैडर, ऐसा क्या होता था कि भाई जो वामपंथी थे वो भी कैडर बेस्ड पार्टी थी, उनके कैडर ही गुंडागर्दी लूटपाट मारपीट सब करते थे। जब ममता आई तो पूरा कैडर टीएमसी में आ गया, अब ये कैडर हो गया, तो इनको बिजी भी रखना है, इनको पैसे भी देने हैं, तो टोलाबाजी वगैरह इनको दे दिया गया, तुम लूटो खसूटो, पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। और इन्होंने कई ढेर सारे पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन बना डाले ममता बनर्जी ने। आप सोचकर आश्चर्य कीजिए, बंगाल में 3 से 4 से 5 पुलिस ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उनका बाकायदा लोगो है सिविक पुलिस का, मैं आपको दिखाऊं। अच्छा इतना ही नहीं, इनके साथ गार्ड्स हैं, इनकी वर्दी है, आप देखिए, ये आप सिविक पुलिस देखिए, आपको ग्रीन पुलिस दिखाता हूं, ग्रीन पुलिस देखिए, ये इनको जो रेगुलर पुलिस है सम्मानित करती है। आपको ब्राउन पुलिस देखिए, ये देखिए इनकी कितनी पुलिस है, ये ट्रैफिक संचालन में पुलिस की मदद करते हैं ये। और तो और इनको समय पड़ता है, अगर इन्हें बहुत जरूरत होती है तो रेगुलर पुलिस की यूनिफॉर्म चुरा लेते हैं, वर्दी चुरा लेते हैं, और उसके बाद असली पुलिस वाले बनके लोगों को मारते पीटते हैं, ये काम भी करते हैं। और ऐसा नहीं सब ये केवल मुफ्त में करते हैं, जो लूटपाट का हिस्सा है वो तो इनका अलग से है। ममता बनर्जी एक एक आदमी को 17,500 रुपया देती है, ये देखिए इनकी। और अभी चुनाव के पहले 1,000 रुपया और बढ़ा दिया था। अब आप जस्ट इमेजिन कि ममता बनर्जी ने अपनी एक पूरी पर्सनल पुलिस फौज बना रखी, और वो भी एक नहीं कई से। जो स्टूडेंट पुलिस है, इसकी तो मुझे कोई फोटो नहीं मिली, ये यूनिवर्सिटीज में होती है, कॉलेजेस में होती है, लड़कों को धमकाने के लिए, बच्चों को धमकाने के लिए। ग्रीन पुलिस गांवों में होती है, सिविक पुलिस शहरों में होती है। क्या हो रहा है? वी नेवर टॉक्ड अबाउट दिस, इसके बारे में हमने कभी चर्चा नहीं की, इसके बारे में हमने कभी बात नहीं की। ममता बनर्जी एक अलग संविधान चला रही, आप जरा सोच कर देखें इसको। अच्छा पश्चिम बंगाल का भी आइए, पूरे पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, जैसे हमारी आपकी पुलिस है खाकी वर्दी वाली जो कहलाती है, खाकी वर्दी वाली पुलिस पश्चिम बंगाल में आपको आज भी नजर आती है कि भाई हम कहते हैं हमारे यहाँ खाकी वर्दी पुलिस है। कोलकाता का पुलिस अभी तक वही हैंगओवर है ब्रिटिश टाइम्स का सफेद वर्दी में, मतलब ये ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। अरे भाई इनको भी खत्म करो, इन लोगों का ड्रामा क्या कहा जाए। तो पुलिस को आपने अपना कैडर बना रखा है। एक जमाने मुझे अब याद नहीं है, शायद 2021 के चुनाव में मैंने एक वीडियो देखा था, बाद में मैंने उसको पोस्ट भी किया था, जिसमें पुलिस वाले छत से खड़े होकर पत्थर चला रहे थे भाजपा के ऊपर। तो उन्होंने इसको अपना पूरा कैडर बना रखा है। ममता बनर्जी इस बात को समझ चुकी, जो उनका बयान आया था ना कि अगर रहेगा तृणमूल तो फिर मिलेंगे बाय बाय, तो ममता बनर्जी इस बात को समझ चुकी है, उनका कैडर इस बात को समझ चुका है। और आप सोच कर देखें कि इलेक्शन कमीशन को इसके लिए रोक लगानी पड़ी। वो स्क्रीनशॉट जो हमने एकदम शुरुआत में चला दिखाया था, एक बार फिर से दिखाएं। आप इसको सोचें कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया हम अपनी पुलिस से काम चला लेंगे, हम अपनी सीआरपीएफ से काम चला लेंगे, केंद्रीय बल से काम चला लेंगे, अपनी सिविक पुलिस, ग्रीन पुलिस और स्टूडेंट पुलिस को आप पोल ड्यूटी, इनको चुनाव में ड्यूटी लगती थी। तमाशा देखिए आप साहब, इनकी चुनाव, ये लोग चुनाव कराते थे। और आपको मालूम इलेक्शन कमीशन किस हद तक गया है? सीआरपीएफ भेजकर ये जितनी सिविक पुलिस है, जितनी ग्रीन पुलिस है, जितनी स्टूडेंट पुलिस है, इनकी वर्दियां जब्त करा ली गई, इनके घरों से इनकी वर्दियां छीन ली गई हैं कि ऐसा ना हो वर्दी पहन के फिर चले जाए लेफ्ट राइट करते हुए। वो अलग बात है, ये तो पुलिस की भी यूनिफॉर्म चुरा लेते हैं, मैंने भी आपको दिखाया था। तो मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी और कुछ नहीं, उन्होंने एक इतना बड़ा इकोसिस्टम बना रहा है। अभी उस दिन मेरी संजय दीक्षित जी की यहाँ बात हो रही थी,
जयपुर डायलॉग्स में। तो उन्होंने कहा अगर ममता हार जाती तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? तो हमने तो उनका इशारा था शायद चुनाव आयोग या अमित शाह, हमने कहा पहले नंबर पे तो मैं दूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उन्होंने दखल नहीं दिया, वरना भी पुराने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते दखल हो जाती है। देखिए चीफ जस्टिस का बयान भी आया है कि बंगाल में इतना हाई वोटर टर्नआउट देखकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो जस्टिफाई हुआ है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस के अलावा दूंगा तो ज्ञानेश कुमार जी को दूंगा, कमाल की उन्होंने कार्रवाई की। और फाइनली अमित शाह जी को दूंगा, जिन्होंने इतनी ज्यादा सीआरपीएफ, इतनी ज्यादा फोर्स लगाई और 15 दिन वहां कैंप करके बैठे। तो अब देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, तमाम लोग गलत साबित होते हैं, मैं भी गलत साबित हो सकता हूं, 2024 में गलत मैं भी साबित होता बाकी लोगों की तरह। लेकिन अभी तक जो हालात सामने आ रहे हैं, जिस तरह ममता बनर्जी के सारे हाथ पैर वहां पे रोके गए, उसको देखते हुए लग रहा है कि यस, ममता बनर्जी इज गोइंग टू लूज दिस इलेक्शन। ममता बनर्जी ये चुनाव हारने ही नहीं जा रहे हैं, बुरी तरह हारने जा रही है। जैसा मैंने कहा, तो आप भाजपा के लोगों से बात कीजिए, आरएसएस के लोगों से बात कीजिए, तो वो ये तक कहते हैं कि हमको ममता को हराना नहीं है, हमको ममता को केजरीवाल बनाना है। हमने कहा ममता को केजरीवाल बनाने वाली क्या बात है? उन्होंने कहा केजरीवाल जैसे पार्टी भी हारी, वो केजरीवाल भी हारा, हमको वो हाल करना है ममता बनर्जी का। अब भवानीपुर से जो संकेत अभी तक आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि भवानीपुर में ममता की जो मंजिल है, जो सफलता है, वो बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है। भवानीपुर में ममता बनर्जी का चुनाव बुरी तरह फंस गया है। और फिर मैं कहता हूं कि कोई चमत्कार हो जाए तो मैं नहीं जानता, पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का 2026 विधानसभा चुनाव हारने जा रही है।